ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै ज्वल हं शं लं छं फट् स्वाहा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, भगवान की पूजा में हमें कई तरह के संकेत प्राप्त होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में कई तरह के संकेतों की बात भी की थी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो ये दर्शाते हैं कि भगवान ने आपको चुना है। देखिए, जब कोई भी ऐसा कार्य जो भगवान आपसे करवाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के कल्याण का हो, लोगों की भलाई का हो, लोगों के हित का हो, आपसे जुड़ा हुआ कार्य नहीं हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि आपका स्वयं का कोई कार्य हो या आपके परिवार का कोई कार्य हो। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं, हम एक ज़िंदगी में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां हम लोगों के लिए कुछ करना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और जॉब में कुछ ऐसा कार्य है जो लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, जो लोगों की भलाई से जुड़ा हुआ है, और उस कार्य पर आप पहुंच जाते हैं या उस क्षेत्र में आप पहुंच जाते हैं। तो और आप क्या करते हैं, लोगों की भलाई करना शुरू कर देते हैं, लोगों का अच्छा करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान आपको चुनते हैं, परमात्मा आपको चुनता है उस कार्य के लिए कि आपके द्वारा उन लोगों का भला हो। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम कभी भी भगवान से कोई मदद मांगते हैं, हम हो गए, आप हो गए, या कोई भी व्यक्ति हो गया, जब कभी भी भगवान से मदद मांगते हैं तो भगवान स्वयं आके मदद नहीं करते हैं, वो आपके और हमारे माध्यम से ही मदद करते हैं। तो जब आप माध्यम बनते हैं भगवान के किसी की मदद करने के लिए, तो निश्चित मान लीजिए कि भगवान ने आपको चुना है। वो आपके घर की दैवीय शक्तियाँ भी हो सकती हैं, वो कोई भी शक्ति हो सकती है जो आपको चुनती है उनके कार्य कराने के लिए। तो निश्चित मान लीजिए कि परमात्मा आपको चुन रहे हैं ऐसे कार्य कराने के लिए। जब आपका हृदय पवित्र होता है, आप अध्यात्म से जुड़े होते हैं, जब आप पूजा पाठ से जुड़े होते हैं, जब आप मंत्र जप से जुड़े होते हैं और आपके मन में कोई लालच नहीं होता है, आपके मन में कोई ऐसा द्वेष नहीं होता है, आपके मन में किसी को चालाकी दिखाकर कुछ पाने की चाहत नहीं रहती, आप किसी को धोखा नहीं देते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप परमात्मा द्वारा चुने जाते हैं किसी एक ऐसे विशेष कार्य के लिए जो भगवान करवाना चाहते हैं। भगवान अपना कार्य ऐसे ही लोगों से करवाते हैं जिनको वो चुनते हैं। किसी का भी कुछ भी कार्य, कोई व्यक्ति अगर मदद मांगता है भगवान से तो भगवान उसकी मदद करते हैं। जब देखते हैं कि उस व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, सब कुछ किया है और उसे मदद मिलनी चाहिए, भगवान अगर कोई दैवी शक्ति उस पर अपनी कृपा दिखाना चाहती है, उस पर मेहरबान होना चाहती है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ योग बनाती है। उस योग में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल हो जाते हैं जिनको भगवान चुनते हैं, जिनको वो शक्तियाँ चुनती हैं कि उनके द्वारा किसी की मदद होगी। और वो क्षेत्र हो सकता है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ पे उस आपके द्वारा कोई मदद उस व्यक्ति को मिल रही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप निस्वार्थ भाव से ही कुछ ना कुछ एक ऐसा कार्य कर देते हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के हित में हो जाता है। तो अभी जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, बहुत ज़्यादा भूखा है, अब उसने भगवान से गुहार लगाई कि हे प्रभु, आज मेरे पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया और मेरी भूख कैसे मिटेगी। और वो ये बोलते बोलते भगवान के मंदिर चल देता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि वहाँ पे भंडारा चल रहा है। तो भंडारा किया किसी एक व्यक्ति ने, उसने ये नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे व्यक्ति का कार्य कर रहा है जो जिसने भगवान से मदद मांगी। वो तो अपना भंडारा अपने निस्वार्थ भाव से कर रहा था कि हम चलो कुछ अपना धन का कुछ हिस्सा दान पुण्य में कर देते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति को कर देते हैं जो भूखे हैं। उसे ये नहीं पता था कि उसने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसको चुना कि तुम भंडारा करो और जिससे बहुत सारे भूखों का पेट भर जाए। तो ये एक कार्य हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन खा गया कौन नहीं खाया, किसने 2 बार ले लिया किसने 4 बार ले लिया। आपने एक बार अगर मन बना लिया कि हाँ भंडारा करना है, या आपने एक बार मन बना लिया कि लोगों को खिलाना है, फिर कोई भी लेके जाए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये तो लेके चला गया, अभी दोबारा क्यों आ गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। मन में बिल्कुल भी 1% शंका मत लेके आइए। आपने जो भी मनोरथ लेके, जो भी मन में सोच के किया था, उस सोच को पूरा होने दीजिए।
अब जैसे क्या होता है कि आपने कभी भी क्या हुआ कुछ भगवान को अर्पित कर दिया, अब भगवान को अर्पित किया, तब तक पता लगा कोई बंदर आया वो सारी चीज़ें उठा ले गया। तो ऐसा नहीं है कि बंदर उठा ले गया तो आपकी जो अर्पण था खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपने जिस भाव से जिस मन से अर्पित किया वो तो कर ही लिया, भगवान ने देवता ने स्वीकार कर लिया, वो उनके स्वीकार करने के ऊपर है। कोई भी देवी देवता आप भी जानते हैं स्वयं खाने नहीं आते हैं, वो किसी न किसी माध्यम से ही आपका चढ़ाया हुआ कुछ भी स्वीकार करते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई ऐसा लेके वो चला गया या कोई दोबारा खा गया। आपके द्वारा जो मदद हो रही है लोगों की, आपके द्वारा जो लोगों का हित हो रहा है, उसको निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जाके ऐसा कर लेगा, वो जाके वैसा कर लेगा, इसको ये मत दो, उसको वो मत दो, ये इसको बेच लेगा, इसको ऐसा कर। देखिए, आपने अगर दान किया है तो आपका दान गिना जाता है। उस दान का वो क्या करता है, उससे आपके दान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बहुत सारे लोग दान करेंगे, पंखे में अपना नाम लिखवा दिया, या कोई भी चीज़ दान की उसमें अपना नाम लिखवा दिया। तो ऐसा दान मत करिए। दान का अर्थ ये होता है कि इस हाथ से अगर आप दान दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आपने दान दिया। दान दे के भूल जाना, उसी को सच्चा दान कहते हैं। अब अगर आप पूजा पाठ में रहते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो मंत्र जप, देखिए मंत्र जप से क्या होता है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जगने लगती है। जब वो आपकी एनर्जी जागने लगती है, एक्टिव होने लगती है, तब दैवी शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगती हैं। और जब दैवी शक्तियाँ आपसे जुड़ने लगती हैं तो वो आपको चुनती हैं, तो वो आपसे अपना कार्य कराती हैं, अच्छे कार्य करवाती हैं, भलाई के कार्य करवाती है, लोगों का भला होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने माध्यम से लोगों का भला करते हैं, तो वो दैवी शक्तियाँ ऐसे लोगों को चुनती हैं। जब आप जप से जुड़े रहते हैं, जब आप अपनी एनर्जी को एक्टिव कर लेते हैं, जब आपकी जीवात्मा में बल पैदा हो जाता है, तब आप ये सारे कार्य करने लगते हैं, लोगों की भलाई करने लगते हैं, हृदय पवित्र करने लगते हैं। हम आपसे हर वीडियो में कहते रहते हैं अपने मन को पवित्र करके रखिए, अपना हृदय पवित्र करके रखिए। ये मत सोचिए कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया और ये हो गया वो हो गया। देखिए, इस बात को आप मानना पड़ेगा, एक बात को आपको, कि कहीं ना कहीं हमारी गलती अवश्य होती है और हम अपनी गलती को कभी जस्टिफाई नहीं करते। हम अपनी गलती को ही हमेशा सही समझते हैं, हम अपने आप को ही सही समझते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने आप को ही सही समझ रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको गलत समझ रहा है। इसका मतलब गलती होती ही है, सबसे होती है, आपसे भी होती है, हमसे भी होती है। अपने आप में भी हमें सही रहना चाहिए, अपने आप की भी गलतियां निकालनी चाहिए, हमें अपने आप को भी गलत साबित करना चाहिए। अगर हम सिर्फ दूसरों की ही गलती देखते जाएंगे, हम यही सोचते रहेंगे हम तो कभी गलत करते ही नहीं हैं, या हम ये सोचते रहेंगे कि हमने तो कभी कुछ गलत किया नहीं फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ आपके साथ में ज़रूर ऐसी चीज़ें घटित हुई होंगी जो आपकी गलतियां होंगी, और उन गलतियों को स्वीकार करने में कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम गलत कहाँ हैं, और हम जब अपने आप को ही समझना शुरू कर देंगे तो दुनिया को समझने में समय नहीं लगेगा। दुनिया तो पल भर में आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को समझ लेना। अपने आप को समझ लेना मतलब आपने भगवान को समझ लिया, दैवी शक्तियों को समझ लिया। तो दैवी शक्तियाँ तभी जुड़ती हैं आपसे जब आपका मन पवित्र हो जाता है। आपका मन पवित्र होता है, तन से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका हृदय कितना पवित्र है। पूजा पाठ में जब आप बैठते हैं तो जिस पवित्रता के साथ आप बैठते हैं वो पवित्रता पूरे 24 घंटे रहनी चाहिए। पवित्रता का अर्थ ये नहीं है कि खाना नहीं खाना, ये नहीं करना। मन की पवित्रता की बात हो रही है, मन के अच्छे होने की बात हो रही है, लोगों को भलाई करने की बात हो रही है, लोगों के प्रति जो दया का भाव रहता है उसकी बात हो रही है, जीव जंतुओं के प्रति जो दया का भाव रहता है, पेड़ पौधों के प्रति जो दया का भाव रहता है उसकी बात हो रही है। तभी देवता आपसे जुड़ते हैं, तभी परमात्मा आपको चुनता है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।